स्टार्ट। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो पहले देखो, हम इस लेक्चर के बारे में बता दें कि हम क्लास 10 सीबीएसई का हम लगभग 40 डेज में कोशिश ये करेंगे, इससे भी कम डेज लगे, लेकिन लगभग 40 डेज में हम क्या करेंगे, पूरे क्लास 10 साइंस को हम लोग यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आप सब ऑफलाइन बच्चे हो, मैं आप सबके आपको तो पता ही होगा, ये मैं अपने ऑनलाइन बच्चे को बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री में हम 40 डेज, विद इन 40 डेज, मैक्सिमम मैंने 40 डेज रखा है, विद इन 40 डेज हम क्या करेंगे, इस कोर्स को खत्म करेंगे। पर डे अब डेली के बेसिस पे ये लेक्चर आपको मिल जाया करेंगे डेली के बेसिस पे। जैसे कि हमारा ये लाइट है, इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है, तो हम 3 क्लास में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अपडेटेड रहे यूट्यूब चैनल नेम विजडम क्लासेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो, मेरे मेरे हिसाब से ये चैप्टर लाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में भी आप चाहोगे नीट की जेई की तैयारी करोगे तो ऑप्टिक्स नाम से मिलेगा ये चैप्टर। तो अभी से इसको बेहतर करो, क्योंकि इस मतलब एग्जाम में भी इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा स्टाइलिस कहाँ गया जी? थोड़ा वेट कर लो भाई। ढाई दिन मामला खराब हो गया। नहीं चलो, इससे हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम लोग बता देना समझ में नहीं आएगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी अगर लाइट आती है तो किसी भी सरफेस पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। वो सरफेस तुम्हारा रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है, सरफेस कैसा भी हो सकता है। लाइट जिस मीडियम से आया वापस फिर उसी मीडियम में चला गया, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम ये समझो, जैसे तुम्हारा ये कोई सरफेस है, मैं ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, सरफेस तुम्हारा, ये जो सरफेस है ये स्मूथ भी हो सकता है या रफ भी हो सकता है, ये भी ख्याल रखना। सिर्फ स्मूथ सरफेस को सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रफ से भी होगा स्मूथ से भी होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये सपोज को इस मीडियम से लाइट आ रही है, इस मीडियम से लाइट आ रही है, वापस यहां पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाना, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे पढ़ो, क्या क्या लिखा है मैंने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखो मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी है, तो ज्यादा तारीफ मेरी करना मत, ठीक है? बच्चे सब जानते हैं मेरे ऑफलाइन वाले, आप लोग नए हो इसलिए पहले ही बता दिया मैंने, समझ सकते हो मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी भी सरफेस से तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो ये मैंने लिखा है ऑकर्स ऑन मिरर्स, शाइनी सरफेस एंड सो ऑन। किसी भी तरीके का अगर सरफेस हो उससे आपका रिफ्लेक्शन होता है। मतलब फिर सुनो, मैंने रिफ्लेक्शन क्या बोला, लाइट जिस मीडियम से आया, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद लाइट वापस उसी मीडियम में चला जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अब ये रिफ्लेक्शन को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे ये समझो कि पहले इंसिडेंट रे किसे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे बोलते हैं, नॉर्मल किसे बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहां पे ये समझो कि जैसे कि ये लाइट आ रही है, जो इनकमिंग लाइट है, जो इनकमिंग लाइट है, जो लाइट आ रही है, जो सरफेस टकरा रही है, उसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। आया समझ में? उसी लाइट क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे होते हैं। और सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। समझ में आया? तो अब यहां पे ये समझो कि जो लाइट आई है इंसिडेंट रे, जो लाइट गई है रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे एक और बात समझो कि नॉर्मल क्या होता है। देखो नॉर्मल क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से तुम सरफेस से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। नॉर्मल का मतलब मैथ में पढ़े होगे कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से तुम क्या करोगे, सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, उसी को बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो यहां पे दो अच्छी बातें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। में नॉर्मल बताने का मकसद क्या है, नॉर्मल बताने का मकसद यही है हमारा कि कोई भी तुम एंगल मेजर करोगे, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो तुम मेजर कहां से करोगे, नॉर्मल रे से ही करोगे।
समझ में आ रहा है? तो यहां पे तो हमें क्या कह रहा हूं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो अब इसको हम समझ गए, तो यहां से अब हम ये समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पहली बात यहां पे ये समझो कि दो लॉज है। पहला लॉज क्या है, जो इंसिडेंट रे बना, सॉरी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बना, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला लॉज, जो है तुम्हारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये समझो, दूसरा लॉ ये समझो कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है। यहां बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। सेम प्लेन का मतलब ये होता है, तुम जब मैथ पढ़े थे तो वहां प्लेन क्या पढ़े थे, एक्स वाई, एक्स जेड या फिर वाई जेड। समझ रहे हो ना बात को? तो यही तुम्हारा एक प्लेन, तीन प्लेन डिसाइड है। तो हम तुमसे कह रहे हैं जो इंसिडेंट है, सपोज करो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ये जो बोर्ड है वो हमारा एक प्लेन है, सपोज करो। तो हम क्या कर रहे हैं, जब बोर्ड को मैंने एक प्लेन माना अपना, तुम खुद देखो, इसी प्लेन में इंसिडेंट रे, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे है, और इसी प्लेन में क्या है तुम्हारा, नॉर्मल है। समझ में आया? तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, दूसरा वाला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से सुनो क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो पहला लॉज है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। समझ पा रहे हो तुम लोग कि नहीं? तुम लोग समझ रहे हो? सच बताओ, कोई दिक्कत? आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कमेंट करके बता देना तुम लोग, ठीक है? अब यहां पे सुनो, यहां पे अब एक बात समझो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो मैंने यहाँ पे स्मूथ सरफेस तुमको दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है तुम्हारा, वो किसी भी टाइप के सरफेस पे वैलिड है। चाहे सरफेस रफ हो, चाहे सरफेस स्मूथ हो, ये दोनों लॉज उन पे वैलिड होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये रहा तुम्हारा। तो यहां से किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट है तुम लोगों को? आगे चले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बदल गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब तुम्हें आता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, तुम्हें सब आता है। आगे चले फिर, चले, चलो ठीक है। अब देख लो, यहां पे ये समझो पहले कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो पहली बात, ये स्फेरिकल मिरर जो हम तुमसे कह रहे हैं, देखो इसको समझ पे, ये सेक्शन यहाँ पे ये समझो कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो स्फेरिकल मिरर को नाम मैंने स्फेरिकल मिरर क्यों दिया, क्योंकि ये जो मिरर है, हम ये स्फेयर्स के पार्ट हैं। जो मिरर ये तुम्हारे वो क्या है, स्फेयर्स के पार्ट हैं तुम्हारे। मतलब किसी ना किसी स्फेयर से ही इसको निकाला गया, इसको काट के बनाया गया, ये समझो। ये तुम्हारे, ये समझो कि ये तुम्हारा स्फेयर है। मैं क्या किया, स्फेयर का ये पोर्शन मैंने कट किया और एक साइड मैंने पॉलिश कर दिया, तो तुम्हारा क्या बन गया, मिरर। एक बात समझो, मिरर किसे कहेंगे, मिरर एक ऐसा सरफेस जहां पे एक सरफेस का होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, तो वही तुम्हारा मिरर बनेगा। समझ रहे हो ना? वो पॉलिश नहीं होता फिर वो मिरर ग्लास होता, वो ट्रांसपेरेंट होता, तो वहां से रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे स्फेरिकल में सीधा सा मतलब ये है कि स्फेयर से बनाया गया है, एक सरफेस पॉलिश कर दिया गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। देखो पॉलिश के बेसिस पे हमने क्या किया, मिरर को, स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है? अब देखो कॉनकेव मिरर कैसे ध्यान रखोगे, तो यहां पे देखो कॉनकेव की तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे कॉनकेव मिरर, ये क्या है तुम्हारा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को तुम ध्यान रखोगे केव से, केव से, केव में क्या होता है, गुफा। मतलब तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर को दो में डिवाइड कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि समझो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, धंसा हुआ है, मतलब गुफा है, मतलब इंसिडेंट रे यहां से आएंगे, गुफे में अंदर घुसेंगे, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ नहीं हो, ऊज आउट पोर्शन बाहर की तरफ निकला हो,
तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो केव से ध्यान रखना, कॉनकेव, केव केव रिफ्लेक्ट सरफेस, दैट इज नॉट कॉनकेव मिरर। उसके अलावा जो भी हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया। कुछ मिरर में हम क्या करते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि मिरर क्या है तुम्हारा एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये समझो कॉनकेव मिरर तुम्हारा क्या है, स्फीयर का पार्ट है, कंफर्म बात है। अब जब स्फीयर का पार्ट है, अब जो जिस भी स्फीयर से तुम मिरर को तुम निकाले हो उसका कुछ कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर को, उस मिरर के लिए हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी। आया समझ में। तो मैं क्या कह रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। समझ में आ रहा है। हम तुमसे कह रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तुम्हें समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तुम्हें समझ में आ गया। पोल क्या है, तुम्हें समझ में आ गया। अब ये सब सेम चीज तुम कॉन्वेक्स की भी लगा दो, कौन की भी, नॉर्मल मिरर की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। अब एक बात को ध्यान रखना कि चलो फोकस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, फोकस किसे बोलते हैं। बस इतना समझो, अभी सुन लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक और पॉइंट होता है जो क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ गया, तुम्हें पोल भी आ गया, तुम्हें रेडियस, अब एक, हाँ एक और सॉरी सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे ये समझो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तुम्हें क्या क्या आ गया, पोल तुम्हें आ गया, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे मिरर के जिस पॉइंट पे कट करी उसको क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो भी मिरर जिस स्फीयर का पार्ट हो उसका सेंटर क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हम तुमसे बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम एक एक्सिस ड्रा करो, उसको क्या बोलना है, प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर कैसे पहचानोगे, केवल एक्सिस याद हो गया, कॉन्वेक्स मिरर कैसे पहचानोगे, याद हो गया तुम्हें। समझ पा रहे हो। अरे परवेश तुम्हें समझ में, सच बताओ कोई दिक्कत आप लोग को, बता ही देना कमेंट करके क्या करना है, ठीक है। अंकिता आपको आ रहा है, सच बताओ। yes. चलो वेरी गुड। जब आप लोग को आ रहा है तो फिर हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी की बात है, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो अब देख लो, हमने क्या स्फेरिकल लोग, मैंने क्या बोला कि कॉनकेव मिरर और क्या है तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर। अब एक बात समझो, तुम खुद देखो यहाँ पे, तुम खुद देखो यहाँ पे, कलर चेंज करते हैं यार, बोर हो गया हूं, एक कलर से लिख देते ना जी, चेंज कर देना, कर दे मेहर। yes. चलो ये सब मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं। देखो यहां पे ये समझो कि देखो ये कौन सा मिरर है, पहचान पा रहे हो, ये मिरर देखो, पर तुम बताओ ये मिरर कौन सा है, कौन के मिरर है, कैसे पहचाना तुमने, केव लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, केव लाइक है, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो जब कॉनकेव मिरर है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा स्फीयर का पार्ट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ। जैसे तुम्हारी ये हमने स्फीयर, इसको ड्रॉ कर दो, ये कहीं स्फीयर का पार्ट रहा होगा, देख रहे हो, देख रहे हो ना, समझ रहे हो, इसका कोई सेंटर हुआ होगा, क्या बोल दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनो फोकस किसे बोलते हैं, मैंने बताया था, बताऊंगा। देखो कभी भी, कभी भी लाइट रेस, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। कभी भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेस जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाएगी, फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारा लाइट रेस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये लाइट रेस पास करेगी उसको बोलते हैं फोकस। दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोकस। आगे समझ में कोई दिक्कत। अब यहां पे ये समझो, अब ये तुम्हारा कौन सा रे, बताओ जल्दी बताओ, ये क्या होगा, इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट से पास की तुम्हारा क्या हो जाएगी, फोकस। जल्दी पढ़ रहे,
एक बात बताओ, ये लाइट क्या कर रही है? लाइट को कन्वर्ट कर रही है, लाइट को फैला नहीं रही है, लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रही है। वो कहां कर रही है? फोकस पे कर रही है। मतलब लाइट को कन्वर्ट कर रही है, डाइवर्स नहीं कर रही है, इकट्ठा कर रही है एक जगह। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया समझ में? तो कॉनकेव मिरर कैसे पहचानना, समझ में आ गया? फोकस क्या बोलते हैं, तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? अब यहां पे ये समझो कि जो भी कॉनकेव मिरर है, जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है वो कैसा है? जो कॉनकेव मिरर तुम्हारा है, ख्याल रखना कि ये कैसा इमेज बनाता है? रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। ख्याल रखना मैं क्या कह रहा हूं, जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। भाई ख्याल रखना, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तुम्हें समझ में और अच्छे से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि कॉनकेव मिरर रियल बना सकता है और वर्चुअल बना सकता है। अब देखो आज आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है वो तुम्हारा क्या है, पहचाने हो ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? बाहर की तरफ निकला हुआ पूज आउट सरफेस है यहाँ पे। ये तुम्हारा कौन सा मिरर जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब दूसरी बात यहाँ पे समझो कि मैंने फोकस के लिए क्या बोला कि अगर देखो यहाँ पे फर्क, देखो यहाँ पे फर्क क्या है तुम्हारा, शांत रहो, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? फोकस करो। तो देखो यहाँ पे मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल के पहले जाएगी, ठीक है, वहां जाने के बाद जिस पॉइंट पे देखो, ये तुम्हारा जो मिरर है, ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करती है? लाइट को डाइवर्ट करती है, कन्वर्ज नहीं करती है। तुम खुद देखो, ये लाइट, देखो ये अपना प्रिंसिपल है कि यार ऐसे बना दो पूरा पूरा। लाइट इज प्रिंसिपल पैरेलल है, लाइट रेस क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। ये इनको मिलना कहीं पॉसिबल है क्या? तुम तो खुद देखो यहाँ क्या होंगे, डाइवर्ज ही होंगे, कभी नहीं मिलेंगे ये, कभी नहीं मिलेंगे ये, मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो हम, तो यहां पे बंदा जो खड़ा होगा उसको ये लगेगा कि दोनों लाइट कहीं किसी इस पॉइंट से आ रहे होंगे। होता है ऐसा एक्चुअली भी नहीं है, उनको बस एहसास होता है, लगता है कि हो रहा है, पीयर टू मीट होता हो यहाँ पे, उसको लगता है कि भैया यहां से लाइटें आ रही होंगी। अब उनको जहां से लगता है वही तुम्हारा क्या होगा? फोकस होगा। समझ रहे हो ना? अब इस ये लाइट को क्या बोल रहे हैं? लाइट क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग? डाइवर्जिंग मिरर। वो कौन सा था? कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन सा हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। वो कैसे भी बना जाता है, रियली बना सकता है और वर्चुअली बना सकता है, आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या बनाता है? ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? फिर सुनो, कॉनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करेगा तुम्हारा? वर्चुअली इमेज बना सकता है और रियल भी बना सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाएगा, हमेशा सीधा ही इमेज बनाएगा, हमेशा छोटा ही इमेज बनाएगा। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, घबराओ मत। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस अभी तुम ये ध्यान रखो कि कॉनकेव मिरर क्या करेगा? कन्वर्ज लाइट करेगा, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? लाइट को डाइवर्स करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब एक ये रिलेशन ध्यान रखो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो आर होता है वो 2f के इक्वल होता है। अब ये स्मॉल f क्या है? देखो, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? फोकल लेंथ। रेडियस आपका देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल्स के बीच क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो ना? डिफरेंस है। तो वही बोला, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तुम्हारा क्या है? फोकल लेंथ के डबल के इक्वल है। समझ रहे हो ना? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है? फोकल लेंथ के डबल के इक्वल है। रुक जाओ, पानी वानी पी ले, तुम लोग पी लो, थक गए होगे। तो मजा आ रहा है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। समझ आ गया ना अच्छे से? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये सब हो गया, क्लियर हो गया एकदम? चलो आगे देखते हैं। अब देखो,
अगला टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इमेज कैसा कैसे 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 फॉर्म होता है। तो पहला समझो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेस मिलने चाहिए, दो रेस आपस में मिलने चाहिए, कम से कम, दो से अधिक ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो रेस आपस में मिलने चाहिए, पर क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन। समझे? तो देखो मिलने के दो तरीके, जैसे तुम्हारा अभी हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉनकेव मिरर में एक्चुअली में रेज मिल रहे थे, कौन से रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। समझे बात को, एक्चुअली में जो मिलते हैं, जब भी लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, रियल। जब भी, जैसे तुम्हारा अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ के आए अभी ना, वहां पे लाइट कभी एक्चुअली मीट नहीं कर रहे थे, वहां पे से अपीयर टू मीट लग रहा था, तो ऐसे केस में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ गए? रियल इमेज कब बनेगा और तुम्हारा वर्चुअल इमेज कब बनेगा, समझ गए ना? आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर रूल्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर रूल्स की पहली बात, ये हमें चार रूल्स पढ़ेंगे हम लोग टोटल, पहला रूल्स, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो पहला में क्या में ध्यान रखना है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास आउट करेगी, फोकस से करेगी, पहला रूल है। ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद अगर पैरेलल रही तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल समझो, दूसरा रूल क्या है, अगर लाइट रेज फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दिख रहा है ना? तीसरा समझो कि अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। समझ लो ना? चौथा समझो, चौथा क्या है, अगर इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट एक्सिस में जितना एंगल होता है, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बना के वापस भी जाएगी। समझ गए? क्या रूल है, फिर समझो। मैंने क्या बोला, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, फोकस से। अगर इंसिडेंट रे फोकस से आती है, रिफ्लेक्शन में कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा समझो, तीसरा क्या है, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन मत कहां से जाएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। चौथा क्या है, अगर लाइट रेज पोल पे स्ट्राइक कर रही है, उसने प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाया, वापस रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाते हुए पास करेगी, तो ये एंगल क्या होगा, बिल्कुल थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ गया? इससे पहले साइड में क्या था, इमेज के लिए बनाने की मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम दो रेज आपस में मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो कौन सा इमेज बनेगा, बोलो, रियल। अगर लाइट रेज पीयर टू मीट मिल नहीं रहा है, इससे ऐसा फील हो रहा है कि मीट यहां पे मिले होंगे कहीं, पीयर टू मीट बोल रहे हैं उसके लिए, तो वो तुम्हारा कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आ गया? आगे चले, चलो देखो, देखो अब हम टोटल 6 रूल पढ़ेंगे, कि अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन रखेंगे और हम देखेंगे इमेज कहां बन रहा है, उसकी साइज कैसी, उसका नेचर कैसे, सब कुछ देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यही तुम क्या करोगे, ये जो 4 रूल है ना, इन्हीं 4 रूल को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इमेज बनाकर देखेंगे कहां बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि ये कौन के मिरर है, ये लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखो ना, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। रिफ्लेक्शन बाद कहां जाएगा, फोकस जाएगा, गया। हम के इमेज बन, पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे मूव करे, जब इनफाइनाइट से लाइट कहां कैसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो पैरेलल जब आई तो वापस से कहां से आएंगी, फोकस से। मिनिमम दो लाइट चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो मैंने क्या, एक और लाइट लिया जो क्या कर रहा है, ये पैरेलल है, और क्योंकि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है ना, तो अब तुम्हारा क्या हो रहा है, ये भी कहां जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तुम खुद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो कटिंग हो रही है लाइट का, मतलब इन रिफ्लेक्टेड कटिंग का हो रहा है, बिल्कुल फोकस पे, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कट हो रहा है। जहां पे कट होगा वहां पे ही इमेज बनेगा।
एक बात को समझो, कभी भी इमेज की हाइट का मेजर करेंगे उसके लिए रेफरेंस तुम्हारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इस मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे तुम्हारा क्या होगा, एग्जैक्टली कटिंग हुई है, एग्जैक्टली ही पे कटिंग हुई है, मतलब इमेज क्या हो गया तुम्हारा, बिल्कुल पॉइंट साइज हो गया। जो इमेज का साइज मेजर कर रहे हो तुम, वो प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में ले रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ मान लो एक एक कटिंग यहां पे हुई है, सपोज करो, सपोज कटिंग यहां पे हुई है, सपोज करो, तो इमेज क्या है, इतना बड़ा है। कटिंग तुम्हारा कहां हुआ है, यहां पे हुआ है, तो इमेज कहां है, इतना बड़ा है। कभी मेजर करोगे कहां से करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। कटिंग ही तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हो गया है, तो जाहिर सी बात इमेज कैसा है, पॉइंट साइज है। भाई किसी का हाइट मेजर के लिए, हाँ अपने हम खड़े हैं, अपनी हाइट मेजर कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अर्थ के रेफरेंस में। किसी चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस होगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे इमेज का हाइट मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर कहां से करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। जो तुम्हारा कटिंग है, अब इन्वर्टेड इमेज के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा इमेज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज ऊपर बना, मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एक कटिंग हुई, ऊपर हुआ, तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है क्या, सच बताओ, तुम लोग आ रहा है जी, आ रहा है, सच बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बता दो। चलो, तो मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्टेड कट हुआ, इमेज कैसा, इरेक्ट। नीचे हुआ तो इन्वर्टेड, उल्टी, शायद वर्चुअल बोल दिया होगा इससे पहले में, सॉरी इसके लिए। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अब यहां पे ये समझो, मैंने कहा जब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कहां पे कट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कर रहा है, और जो कट का वो फोकस पॉइंट ही है, ना ऊपर है ना नीचे है, मतलब इमेज कैसा है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, बिल्कुल कैसा है, पॉइंट साइज है। तो पहली बात यहां पे समझो कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, याद हो गया। दूसरा क्या है, इमेज अब एक्चुअल कटिंग है ना, एक्चुअल कटिंग है ना, इमेज कैसा होगा, रियल। एक बात समझो, कभी भी जो रियल इमेज होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड ही होगा। वर्चुअल इमेज कभी भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इरेक्ट ही बनेगा, ख्याल रखना। इन्वर्टेड इमेज पता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और इरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब ये एक्चुअल कटिंग है तो रियल है, तो रियल है तो खुद पे खुद कह सकते हो कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। आया समझ में, आया कि नहीं, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तुम खुद देख रहे हो, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे कटिंग हुई, तो हाईली डिमिनिश्ड। ये तुम्हारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इमेज फॉर्मेशन का। कोई दिक्कत, किस क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइट पैरेलल ही आएंगी, जब पैरेलल आई तो इमेज कहां बना, फोकस पे। एक्चुअल कटिंग है तो रियल, जब रियल है तो इन्वर्टेड, आगे समझ में। और एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे कटिंग है तो हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ पे कोई दिक्कत आ रहा है ना। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है कि अब हम इनफाइनाइट पे, पहला केस में क्या है, इनफाइनाइट पर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं। दूसरा केस क्या है तुम्हारा, हम कहां रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इनफाइनाइट या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है ना, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो बस वही काम करेंगे हम क्या करें, इंसिडेंट रे देखो आ रही है पैरेलल, मिनिमम 2 रेज निकालेंगे हम, ख्याल रखना, मिनिमम क्या करेंगे, 2 रेज निकालेंगे। ये रेड अगर एग्जाम में बनाने को आ सकता है, तो हम क्या करें, मिनिमम 2 रेज निकाले मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन अगर ये पैरेलल है, तुम क्या करोगे, कहां से पास करेगा, फोकस से करेगा। जो 4 रूल है ना, उनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। तो पहला मैंने पैरेलल लिया, रिफ्लेक्शन पथ कहां से गिरा, फोकस से, समझ में आ रहा है। दूसरा हमने लिया फोकस से, अगर फोकस से लिया तो कहां से गिरेगा, पैरेलल। अब जहां पे तुम्हारा कट हुआ, जहां पे तुम्हारा कट हुआ वहीं पे तो इमेज बनेगा ना। कट कहां हुआ देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के नीचे, नीचे एक्चुअल कट है, फिर नीचे कट हो तो कौन सी इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। एक्चुअल कटिंग है कि नहीं है, एक्चुअल कटिंग है ना इसका, तो इमेज कैसा होगा, रियल। एक्चुअल कटिंग रियल,
प्लीज अब रियल इमेज है तो इन्वर्टेड, और वैसे भी तुम्हें दिख भी रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बना है। और ये भी ख्याल रखना ये डिमनिस्ट है। तो कटिंग कहां पे बना, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। समझ आ रहा है? तो यहां पे तुम्हारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कैसा बनेगा, रियल। जब रियल है तो इन्वर्टेड, तुम्हें दिख भी रहा है, और डिमनिस्ट है, छोटा इमेज है। डिमनिस्ट मतलब छोटा इमेज है। दूसरा केस हो गया, आगे समझ में कोई दिक्कत? तीसरा केस कहां होगा, तीसरा क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट कहां है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट कहां है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दिख रहा है ना। अब तुमको ये देखो, हम कहीं मिनिमम 2 रेज चाहिए। पहला रेज मैंने वही पैरेलल लिया, तो कहां से वापस गया, फोकस से गया। दूसरा रेज मैंने फोकस से लिया, पैरेलल गया, कटिंग कहां हुआ, यहाँ पे। जहां पे कटिंग हुआ तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे हुआ। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे भी क्या, इमेज कहां कहां बना, कहां बना तुम्हारा, सी पे। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पे इमेज कहां बना, सी पे बना। एक्चुअल कटिंग है ना, रियल, और रियल इन्वर्टेड ही इमेज होता है, बता चुका हूं मैं। इन्वर्टेड और दिख भी रहा है तुम्हें। और यहाँ पे एक ख्याल रखना कि यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे आ रहा है समझ में, इमेज कैसा बनता है, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। नहीं आ रहेगा समझ में, आ रहा है ना, कोई दिक्कत? एक बात को समझो, चलो पहले आगे देख लो। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा। आगे कहां रखोगे आप, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बन, तुम खुद अपडेट आगे बनाओ। 2 रेज वही चीज, पहला पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हारा क्या होगा, फोकस से जाएगा। दूसरा मैंने फोकस से ले गया, रिफ्लेक्शन के बाद कैसा होगा, पैरेलल। जहां पे कटिंग होगा वहीं पे तुम्हारा क्या बनेगी, इमेज बनेगा। तो यहाँ पे कटिंग हो रहा है ना, तो देख लो इमेज कहां बना, इधर ही बना। कहां बना, बियॉन्ड सी। एक्चुअल कटिंग है तो रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, दिख भी रहा है। अब यहां पे ध्यान रखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया कि यहां से इमेज तुम्हारा कहां बन रहा है, बड़ा बनने लगा, मैग्नीफाइड इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज का सेम साइज हो गया था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बन रहा है, साइड क्या हो गया, बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। समझ में आ रहा है? एक बात इस सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस समझो मैं क्या कह रहा हूं। इनफाइनाइट पे था, इमेज कहां बना था, फोकस पे। स्मॉल एकदम हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बना था। इनफाइनाइट से थोड़ा और आगे शिफ्ट किया मैंने, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। पहले से थोड़ा बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से तो इमेज छोटा ही बना, लेकिन पहले से तो बना पॉइंट साइज से हाईली डिमिनिश्ड से डिमिनिश्ड हो गया तुम्हारा। अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट का, इमेज कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, सेम साइज का बना। तुम खुद देख रहे हो ना, हम क्या कर रहे हैं, इसे मान लो तुम्हारी क्या था तुम्हारा, मान लो ये स्लाइड देखो पहले, यहां पे देखो, ये देखो, यहां पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर मूव कर रहे हैं। देखो इमेज कहां बन रहा है, इधर मूव कर रहा है। जैसे इनफाइनाइट पे था, फिर कहां बना था, फोकस पे। इनफाइनाइट से मैंने क्या किया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर किया ना, तो इमेज कहां बना, इमेज इमेज एफ और सी के बीच में। देखो ऑब्जेक्ट को इधर मूव करा रहे हैं, तो इमेज कहां मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और पहले से बड़ा हो रहा है इमेज। ख्याल रखना मैंने क्या बोला, पहले से बड़ा हो रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। इमेज कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, और पहले से बड़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके क्या हो गया, इक्वल साइज। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब इधर मूव कराया मैंने, सी और एफ के बीच में रखा, तो इमेज इधर ही बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बनेगा, लार्जर साइज बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला पहले से हमेशा बड़ा करना है। बस एक केस को छोड़ देना, फोकस और पोलर बीच के केस की, थोड़ा अलग केस है, हम तुम्हें बताएंगे इसके बारे में। समझ में आ गया अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। चलो देखो यहाँ पे, कहां पे थे, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया था ना 3 केस। अब अगला केस देखो, तुम लोग खुद से बना लोगे। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एफ पे रख दिया मैंने। जब रे डायग्राम बनाओगे ना, देखो तुम यहाँ पे जब रे डायग्राम बना रहे हो, तुम्हारा ये कभी भी कहीं मिलेंगे नहीं।
मतलब इमेज कहां बन रहा है, कहीं इनफाइनाइट पे बन रहा है। भाई पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तुम खुद देखो ना यहाँ पे रेज कैसे हैं, पैरेलल है, फिर कहीं इनफाइनाइट पे मिलेंगे, तो इमेज हम कहेंगे कहीं इनफाइनाइट पे बना हुआ है। तो यहाँ पे फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और ये ध्यान रखना रियल और इन्वर्टेड ही होगा, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा यहां बनेगा। समझे बात को ना, क्योंकि बियॉन्ड सी तो हो गया, तब बन गया था जब सी और एफ के बीच में रखे थे, इमेज कहां बना था, बियॉन्ड सी, तो वो उधर और शिफ्ट होता इनफिनिटी बचा ना, ऐसे भी सोच सकते हो। समझे बात को ना, कोई दिक्कत यहां पे। अब एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट केस है, यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, फोकस और पोल के बीच में रखते हो। तुम खुद बना के देखो, यहां पे मैंने पहला रेज पैरेलल लिया, मैं पहला रेज क्या लिया, पैरेलल लिया, ठीक है। जब मैं पहला रेज पैरेलल लिया तो भैया तो फोकस से जाएगा, जाहिर सी बात है जा रहा है। दूसरा रेज क्या है, मैंने पोल से लिया, मेरे पोल से जितना एंगल बना के रिफ्लेक्शन का उतना एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है। तुम खुद देखो यहाँ ये कभी भी मिलेंगे नहीं, ये देखो लाइट डाइवर्ज हो रहे हैं, देख लो ना लाइट डाइवर्ज हो रहे हैं, कभी कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, इसको थोड़ा पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड किया, देख रहे हो। तो इमेज जहां पे अब तुम्हारा अपीयर टू मीट होगा, एक्सटेंड जबरदस्ती कर रहे हैं हम। ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे खड़ा बंदा यहीं से कहीं लाइट आए होंगे, यहीं पे कहीं कन्वर्ज हुए होंगे। तो यहाँ पे अपीयर टू मीट वाला हिसाब किताब है, क्या है, अपीयर टू मीट वाला। क्या ये रियली यहाँ पे लाइट रेज कट कर रही है क्या, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज यहाँ पे रियली कट कर रहा है, नहीं ना। तो रियल इमेज की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, समझ में आ रहा है, इमेज कैसा है, वर्चुअल। तो यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो मैंने ये बताया था वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट होता है हमेशा। समझ में आ रहा है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और तुम्हें दिख भी रहा है इरेक्ट बन रहा है इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसा है, इरेक्ट। अच्छा ये बताओ, ये पहले से ये इमेज बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से, बड़ा है ना, तो इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड। और कहां बना है, लोकेशन क्या है, इमेज बिहाइंड द मिरर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग से केस रहता है। अब देखो हमने टोटल 6 केस पढ़ा, हमने टोटल 6 केस पढ़ा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये देखो मेरे टोटल एनसीईआरटी का है, हमने टोटल 6 केस पढ़ा। हमने पहले कहां पे रखा, इनफाइनाइट पे, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। अगर इन 5 केस का देखोगे तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ ये वाला केस बिटवीन पी एंड एफ वाला केस में क्या हो रहा है, तुम्हारा इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब मैंने बोला था ना, कॉनकेव मिरर क्या करता है, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल बना सकता है, बताया था ना, कोई ही चीज है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, बताओ। तो अब देखो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते पूरा। देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखे रखे थे, इमेज कहां बना था, बिना सोच बताना कहां बनेगा, फोकस पे। तो फोकस पे इमेज बनाए तो कैसा बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज। इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ रहा है। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो अब तो यार सी ऐसे ऑब्जेक्ट मूव किए, इमेज क्या मूव होगा, ऐसे मूव करेगा। समझ रहे हो ना यार, आपस में मिलन, ये समझो, ये ऐसे चल रहे हैं तो ये ऐसे चल रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर बियॉन्ड सी रखे हो तो इमेज कहां बनेगा, फोकस बन गया, तो बिटवीन एफ एंड सी, पहले से बड़ा, पहले से बड़ा, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें तो कुछ शक की बात है ही नहीं, सिर्फ एक ही केस यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। सी पे इमेज भी कहां पे, सी पे रही। ये ऐसा केस है कि यहां पे क्या हो गया, सेम साइज, समझे। यहां भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ रहे हो ना। एफ पे लाइट रेज पैरेलल हो गए थे रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब कहीं इनफाइनाइट पे मिलेंगे, और ये कैसे हैं, हाईली इनलार्ज्ड। यहां भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ यहां पे कोई दिक्कत, अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है ना समझ में, सच में आ रहा है तुम लोग को जी, ऑनलाइन आ रहा है समझ में, कमेंट करके बताना जरूर से, ठीक है। अब देखो लास्ट केस से बिटवीन पी एंड एफ, जो कि इंपॉर्टेंट केस है, ये एक अलग केस था। यहाँ पे इमेज कहां बना था, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे इमेज क्या बना था, इन लार्ज, देखे थे ना, यहाँ पे इमेज क्या बना था, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब बताओ, सही बताओ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा ना? तुम भी समझ सकते हो, लगभग 1 महीने 35 दिन में मुझे खत्म करना है, तो थोड़ी तो हमें, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पीवाईक्यू भी सॉल्व कराएंगे। आज भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज भी कोई सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तुम लोग बोर तो नहीं हुए ना? सच बताओ, झूठ बोल रहे हो? मुझे चेहरा देख के लग रहा है कि तुम बोर हो रहे हो। समझ में आ रहा है अच्छे से एकदम? अब ऑफलाइन में तो ये हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, रेगुलर क्लास में तुमको पता ही है, लेकिन तुम भी समझ सकते हो, वक्त कम है, कंटेंट वही पढ़ाना है जो साल भर पढ़ाए हैं। समझ रहे हो बात को ना? और रहोगे तो पक्का याद ही होगा, हकीकत है। चलो देखो, अब देखो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके यूजेस क्या है? ठीक है, तो पानी पी ले क्या? चलो ठीक है, पी लेते हैं। तुम लोग पीते रहो पानी वानी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इसके यूजेस क्या है। देखो कनकेव मिरर, पहली बात तो सेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक बात को समझो, सेविंग मिरर की तरह क्यों यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रट लेना इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है। ये बताओ, जब तुम सेव करते हो, गर्ल्स सेव करते हो ना? अरे चलो, परहेज भी बहुत ज्यादा, हम तो देखो सेव कितने चिकन लग रहे हैं। ठीक है, देखो, जब तुम सेव करते हो तो एग्जैक्टली मिरर कैसे यूज करोगे? ऐसा यूज करोगे ना कि तुम्हारे उसमें इमेज क्या बने, बड़ा दिखे और सीधा दिखे। अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, कॉनकेव मिरर तुम्हारे, जो कॉनकेव मिरर है तुम्हारा, वो कैसा मिरर है? वहां पे तो हर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। सिर्फ एक ही केस था, पोल और फोकस के बीच में, वहां पे इमेज कैसा बन रहा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफाइड भी था। तो जब सेविंग मिरर यूज कर रहे हो, तो अपने जो ये थोबड़ा है गंदा सा, ठीक है, ये जो थोबड़ा है तुम्हारा, एग्जैक्टली वो कहाँ रखोगे? अगर पोल, देखो, फोकस से उस साइड रखोगे, मान के चलो तुम इमेज को जो सेविंग मिरर को बहुत दूर से देख रहे हो, दूर से अगर फोकस से उधर गया, तो क्या बियॉन्ड अगर फोकस गया तुम्हारा, तो क्या होगा? इमेज उल्टी बनेगी तुम्हारी, तुमको उलट के देखोगे नहीं ना। तो तुम सेविंग मिरर ऐसे नॉर्मल यूज करते हो, जब नॉर्मल यूज करते हो तुम्हारा थोबड़ा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है? पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट, मैंगुलर, जो जो हमें चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये वही चीज है। देखो ये डायग्राम देखो, कहाँ गया, 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 कहाँ गया? समझ गया? देखो ये वाला डायग्राम देखो, थोबड़ा अपने कहाँ रखते हो? पोल और फोकस के बीच में रखते हो। ऑब्जेक्ट रखे यहाँ पे, इमेज कैसा बना यहाँ पे? वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफाइड, तुम्हें यही चाहिए। समझ आ गया? तो कैसे यूज करोगे? सेविंग मिरर की तरह यूज करोगे। समझे? अब देखो कॉन्केव मिरर कहाँ यूज करते हो? जो भी टॉर्च होता है, जो भी सर्च लाइट, अरे सीआईडी देखते हो ना, कितना फेमस शो है, हमारे जमाने का शो था वो। वहां पे सर्च लाइट, अंधेरे में कहीं भी घुस गए जंगल वंगल में, और तुम क्या कर रहे हो? लाइट दिखा रहे हो, सर्च लाइट। उसकी फोकस बहुत दूर तक जाती है, दूर तक भी हम देख लेंगे। समझ रहे हो ना? तो कॉन्केव मिरर में टॉर्च में यूज कर सकते हो, सर्च लाइट में। और भी जो व्हीकल वगैरह का हेडलाइट्स होते हैं ना, उसमें तुम्हारा कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि दूर तक दिखे। कैसे बता रहा हूँ, देखो, ये बताओ, सुनो, देखो, जैसे कि मिरर के अंदर तुम्हारा क्या हेडलाइट लगा हुआ है? लगा हुआ है ना? तो मिरर के लिए जो हेडलाइट का पोजीशन है वो क्या है? फोकस पे है। उसको ऐसे रखा जाता है कि उसका हेडलाइट पोजीशन फोकस पे नहीं करे। समझे बात को? चाहे व्हीकल हो, चाहे टॉर्च हो, जिस पे टॉर्च की लाइट को तो रिफ्लेक्शन कराना है, देखो ऐसे कुछ होता है, सीन बनता है कि जैसे ये तुम्हारा मिरर है, कौन के मिरर, अब ये मिरर तुम्हारे हेडलाइट को मानो, टॉर्च को मानो। समझ रहे हो? तो अब यहां से लाइट, यहाँ का लाइट का, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स जब ऐसे जाएगा, टकराएगा, जब लाइट रेस फोकस से जाती है, रिफ्लेक्शन बाद कहाँ मिलता है? पैरेलल। अब ये पैरेलल रेज बहुत दूर तक जाएंगे ना, कहाँ इसका इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। इसका मतलब इसका लाइट का फैलाव कहाँ पे है? दूर तक होगा। समझ रहे हो बात को ना? तो इसीलिए हम इसको टॉर्च में, लाइट में और व्हीकल वगैरह में यूज करते हैं। समझे? तीसरा देखो, यूज बाय अ डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ अ
पेशेंट टीथ। सेम इसका कंसेप्ट क्या है, जब डेंटिस्ट यूज कर रहा है तो वो भी अब जो दांत का इमेज रखता होगा, ऑब्जेक्ट, दांत जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ पे लाइक करता होगा, फोकस और पोल के बीच में रखता होगा ना, तभी तो इमेज बड़ा बनेगा, वो देख पाएगा और सीधा बनेगा। डेंटिस्ट में भी हो गया, समझे। और ये तुम्हारा क्या है, सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट हीट। सुनो, बचपन में देखो होता क्या है, बचपन में तुम भी वो कागज को जलाए होगे, वहां पे लेंस यूज करते हैं, अलग बात है, लेकिन मिरर से भी कर सकते हैं हम लोग। होता क्या है, मान लो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे लाइट रेस बहुत दूर, भाई सन से लाइट, सन बहुत दूर है ना, तो वहां से लाइट तो भाई दूर से जब लाइट आती है तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पैरेलल होते हैं ना, तो वहां से लाइट रेज कैसे आ रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही है। और जब लाइट रेज पैरेलल आती है कहां से गुजरेगी, फोकस से। समझ में रहा है, लाइट रेज जब भी आती है कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, सोलर फर्नेस एक ऐसा ऐसा डिवाइस है जो हीट को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, अपने एक जगह इकट्ठा करता है, क्योंकि लाइट तो बहुत दूर से छितराया हुआ है, तो जब लाइट दूर से आ रही है तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा कनकेव मिरर है वो लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, वो इकट्ठा पॉइंट कौन सा है, फोकस है। इसलिए हम इसको सोलर फर्नेस में भी यूज कर रहे हैं। समझे बात हो कि नहीं, कोई दिक्कत। एक तो ये समझो कि मान लो तुम जंगल में फंस गए हो, मान के चलो तुम जंगल में फंस गए हो, ठीक है, तो तुमको वहां पे खाना बनाना है। तुम समझदार पढ़े लिखो मेरे जैसे एकदम हो, ठीक है, तो दानिश सर से पढ़े हो तुम, ठीक है, सर नहीं भाई, दानिश भाई से पढ़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो लेकिन तुम्हारे बैग में एक तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर पड़ा हुआ है, तुमको खाना बनाना है, आग वक्त तो है नहीं, धूप तो है, सन तो हर जगह रहेगा ना। तुमने क्या किया, उसमें खाना, मतलब कुकर में क्या किया, खाना वाना रख दिया, और साइड में तुमने क्या कर दिया, तुमने कॉनकेव मिरर लगा दिया। जब लाइट रेज आएंगी, कॉनकेव में टकराएंगी, उसको पास करा रहे हो तुम किससे, कुकर से, या जो भी तुम्हारा डिवाइस है खाना बनाने, वहां से पास कराओगे। तो पूरा पूरा एक तुम्हारा क्या, तुम लाइट क्या करो, एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हो, यूज तो कर रहे हो सोलर फर्नेस में इसको, तो सोलर फर्नेस भी इसी पे काम करता है। समझ में आ गया। तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, पहले बताओ। पहला क्या है, देखो, सेविंग मिरर, ठीक है। अब सेविंग मिरर से ध्यान रख लो, डेंटिस्ट वाला भी, डेंटिस्ट भी क्या करता है, टूथ पेशेंट का टीथ को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर ही यूज करता है, याद हो गया। उसके बाद क्या तुम्हारा, कार हेडलाइट, कोई भी व्हीकल हेडलाइट है, कॉनकेव मिरर, टॉर्चेज वगैरह, सर्च लाइट, समझ आ गया ना अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत। और क्या यूज है, सोलर फर्नेस में हीट को कंसंट्रेट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे थके नहीं ना, बस थोड़ा सा और स्लाइड है, ठीक है, आगे समझ में कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो यहां से तुम्हारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट का ऑर्डर मुश्किल से लग रहा है, क्वेश्चन करेंगे 3 क्वेश्चन है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उसके बाद आपको, तो पहले ही बताओ थ्योरी समझ में अच्छे से एकदम, 2 मिनट में सुनो, पूरा रिकॉल करा रहे हैं, पूरा तुम लोग सुनो अच्छे से, रिकॉल करा रहे हैं पूरा थ्योरी। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रेज आई, किसी भी सरफेस से टकराई, वापस जिस मीडियम से आया लाइट उसी मीडियम वापस चला गया, उसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जो आई हम क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, टकरा कर वापस जो गई हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल मतलब एक ऐसा लाइन जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तुम क्या करोगे, जितनी भी एंगल, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम सुना है तुमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सुना है तुमने, वो जो भी मेजर करोगे वो तुम नॉर्मल से मेजर करोगे, तो वही इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बोले हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे समझ में, उसको मैंने क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज है। मैंने पहला लॉज क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, इक्वल है बिल्कुल। दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। उसका मैंने स्फेरिकल मिरर बताया, स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्फेयर के पार्ट है, ठीक है। अब उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे, केव लाइक, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ है, केव लाइक है, गुफा लाइक है, तो तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे, एक सरफेस का होगा पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या था, तुम्हारा एक सरफेस क्या है, ऊज आउट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आगे समझ में,
सुनो कुछ टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, पोल किसे बोलेंगे, ये सब समझते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो भी सेंटर उसका बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है, एक एक्सिस जा रही है, उस एक्सिस क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पे ये भी समझ लो कि तुम्हारा फोकस क्या आता है। जब भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से हमेशा कन्वर्ज होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। अब स्फेरिकल में के लिए फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर के लिए जो आर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल है। तो आर क्या है, 2f के इक्वल है। समझे। अब देखो जो भी रेड एंगल बनाया मैंने कॉन्केव मिरर के लिए, उससे पहले वो कैसे बनाया है, चार रूल को यूज करते हुए। पहला रूल क्या था, अगर लाइट तेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। लाइट रेस अगर फोकस से है तो कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस किसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अगर लाइट रेज पोल्स पे गई तो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस में बीच में जितना एंगल बना उतना एंगल बनाते हुए क्या करेगी, वापस आएगी। तो इमेज बनाने के लिए कुछ रूल क्या थे, मिनिमम 2 रेज चाहिए, और वो दोनों रेज कहीं ना कहीं में या तो रियली इमिट करे, जब रियली इमिट करे, एक्चुअली इमिट कर रहे हैं रियल इमेज। जब सिर्फ अपीयर टू मीट है तो वो कौन सा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। सही है। अब इमेज, अब हम केसेस पढ़े, 6 केस पढ़े थे। इमेज को ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखा था कॉन्केव मिरर पे। इमेज कहां बन रहा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या था वो पढ़े थे। पहले क्या था, इन्फिनाइट पे इमेज कहां बना था, फोकस पे। कैसा बना था, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराओ तो इमेज क्या होगा, ऐसे मूव करेगा। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ, अभी भी कैसे होंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, पहले से बड़ा बना। और ठीक है, और कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, और बिल्कुल सेम साइज बना, और रियल इन्वर्टेड बना। मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, इमेज कहां बना, बियॉन्ड सी। अब यहाँ पे इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अभी भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस में जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां बना, कहीं इनफाइनाइट बना, इमेज बहुत बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड ही है। अब एक लास्ट स्पेशल केस तुम्हारा क्या था, पोल और फोकस के बीच में इमेज रखना, ऑब्जेक्ट रखना, सॉरी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। इमेज ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए। यूजेस क्या था कॉन्केव मिरर का, यूजेस क्या था, पहली तो डेंटिस्ट कर रहे थे इमेज को बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, और तुम्हारा सेविंग मिरर यूज कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और सोलर फर्नेस, और क्या था, कार सेड लाइट, टॉर्च, सर्च लाइट वगैरह में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हमने जो भी थ्योरी था सब रिवाइज कर लिए। रिवीजन हुआ, सच बताओ। चलो अब 3 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से घर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है सीबीएसई 2025 का है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर में रखा गया है। ठीक है, फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज। देखो कैसे करोगे, सपोज करिए तुम्हारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये तुम्हारा क्या है, कॉन्केव मिरर है ना। देखो ये तुम्हारा क्या है, कॉन्केव मिरर। अब यहां से तुम क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, कितना दिया है जी, ये मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, देख रहे हो ना, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस कहां पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे। पता है ना कैसे, क्योंकि आर क्या होता है, 2f के इक्वल होता है ना। रेडियस आपकी जो 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। अब तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। और सी और एफ के बीच में इमेज कहां बनाता है, जल्दी सोचो, बिटवीन सी और एफ के बीच में इमेज कहां बनाता, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रखा गया था तो इमेज कहां बनाता, बियॉन्ड सी। बहुत अच्छा। अब इमेज कैसा था, वर्चुअल की रियल की वर्चुअल, रियल। रियल था तो कैसा होगा, इन्वर्टेड, बड़ा या छोटा, बड़ा।
समझे? क्या होगा द रियल, देखो वर्चुअल और मैग्नीफाइड, वर्चुअल था नहीं, रियल था ना, तो गलत। वर्चुअल डिमिनिश बिल्कुल नहीं, रियल रियल है, रियल डिमिनिश हो सकता है नहीं, तो क्या होगा रियल एंड मैग्नीफाइड। देखो 2025 का क्वेश्चन तुम कर लिए, कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा कि नहीं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, सोचो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है शायद साइंस का तुम लोग के लिए, ठीक है, तुम लोग के लिए। चले आगे, चलो, उम्मीद है कि क्वेश्चन करोगे। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और पहले ट्राई करो 2-3 मिनट, उसके बाद तुम लोग करना, तुम लोग भी ट्राई करो गधे। 2 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी करो। चलो देखते हैं, देखो देखो क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, एक स्टूडेंट जो इरेक्ट इमेज चाहता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तुम खुद बताओ, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में तुम्हें इमेज चाहते हो कि इरेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फोकस और पोल के बीच में, वही तो बोला है। अगर इरेक्ट इमेज चाह रहे स्टूडेंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर? समझिए बात को, जिस तुम्हारा क्या कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा क्या है कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, सब कुछ, ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है जी 10 सेंटीमीटर। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ, ये स्टूडेंट चाहता है कि हम इरेक्ट इमेज बनाएं, हम इरेक्ट इमेज चाहता है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट कहां रखेगा, पोल और फोकस के बीच में, तभी तो इसको इरेक्ट इमेज बनेगा, मिलेगा। कंफर्म बात है ना? तो मतलब चेक डिस्टेंस कहां चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 10 सेंटीमीटर से कम? कम ही होगा ना, पढ़ लो ऑप्शन देखो, 10 सेंटीमीटर हो सकता है नहीं, 10 सेंटीमीटर रखेगा तो फोकस पे आ जाएगा, जब फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा, पीछे बनेगा, रियल इन्वर्टेड। बिटवीन 10 and 20 सेंटीमीटर नहीं, मोर देन 20 सेंटीमीटर नहीं, लेस देन 10 सेंटीमीटर। कर पा रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये कौन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में यही सब आता है। मैं लगभग क्वेश्चंस करा दूंगा 5 से 10 साल के बीच में जो भी आए हुए हैं, इस जो भी है, पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम पीवाई क्यों कर पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तभी तो कर पा रहे हो, जो भी तुम्हारा हम करा देंगे, बेफिक्र हो तुम, समझे बात, क्वेश्चन हम भर भर के करेंगे, बेफिक्र हो तुम लोग, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन देख लो 2022 का है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इमेज, फिर से बोल रहा हूं ऑनलाइन वाले क्या करो, वीडियो को पॉज करो और 2-3 मिनट तुम खुद ट्राई करो, ये बेहतर तरीका है, इससे तुम्हारा दिमाग चलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज, बता दो क्या होगा, सोचो एक बार, सोचो क्या होगा, जल्दी बताओ परवेज, हाँ एक बार फिर सोचो, क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है तुम्हारा कॉनकेव मिरर है तुम्हारा, ठीक है? अब जब तुम्हें ये कॉनकेव मिरर है, बोल रहा है कि इसका तुम्हारा क्या दिया है, जो फोकल लेंथ है क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा तुम्हारा जल्दी बताओ 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा गया है कहां पे, ऑब्जेक्ट रखा गया मतलब जो क्या क्या लिखा है, फोकल इज ऑफ द सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो ऐसे जगह रखा गया है जहां पे इमेज बिल्कुल सेम साइज का बन रहा है, तो वैसा जगह सिर्फ एक ही था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या गया ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा क्या हो गया इमेज, तो बोल रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस क्या होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट बना है वहीं पे इमेज बन गया है, डिस्टेंस क्या होगा, ऑप्शन देखो कैसे कर लोगे,
यहां से मत करो ना, ये बोले ना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस मत बताना है तुम्हें, क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में? भैया ऑब्जेक्ट भी क्या है, पोल से 30 सेंटीमीटर पे है, इमेज भी क्या है, पोल से 30 सेंटीमीटर पे ही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। सपोज करो इमेज यहां बन जाए, सपोज करो, तो हम तुमसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज के बीच डिस्टेंस क्या है, तो क्या बोलोगे, 15 सेंटीमीटर। समझ गए ना? इसीलिए तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा, आ गया अच्छे से, मजा आया? आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना? तो चलो कल हम क्या करेंगे, एक नए लेक्चर ले जाएंगे, आगे की जो भी टॉपिक है कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी की बातें हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।